बस ये कह लो तरला नहीं किया, ये नहीं कहा कि अल्लाह के वास्ते बल्ले का निशान हमें दे दो, बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया और आज दरख्वास्त भी दायर कर दी कि जनाब बल्ले का निशान जो है वो हमें दे दें। इस पार्टी का नाम तक नहीं किसी ने सुना। मैंने आज हल्फन कह रहा हूँ, मैंने आज पहली बार सुना, मैंने लिख के रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जेल और सियासी मैदान के साथ साथ इमरान खान, बल्ला और जमानतें, ये बहुत कुछ है बैक टू बैक आज आपको बताने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि सारी अपडेट्स आपको एक ही व्लॉग में दूं, बल्कि 2-3 व्लॉग्स रिकॉर्ड करने चाहिए, बट सोचा कि आपको एक ही व्लॉग में ये सारा ब्रेकडाउन दे दूं कि आज की बैक टू बैक रिसेंट हैपनिंग्स क्या है, ताकि आपको ना तो कोई बुलेटिन सुनने की ज़रूरत पड़े, ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही एक ही व्लॉग में आपको मिल जाए। तो कैसा? तो आज कुछ 8-10 रिसेंट हैपनिंग्स हैं, बड़ी खबरें हैं, वो आपको बतानी है। ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत मंजूर होगी, ना सिर्फ उनकी बल्कि शाह महमूद कुरैशी की भी। तो एक क्वेश्चन जो बार बार पॉपअप हो रहा है कि ज़मानतें मंजूर हो गई तो अब इमरान खान की रिहाई कब होगी? नेक्स्ट फेज़ जो है वो तो रिहाई का होना चाहिए। तो इस हवाले से जो अपडेट है वो आपको बता दूंगा। फिर ये कि क्या इमरान खान साहब अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या उनकी नाअहली ख़त्म हो गई? इस हवाले से आज बहुत अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। क्या इमरान खान आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी कुछ आपको अपडेट देनी है। फिर बल्ले के निशान की वापसी का ख़तरा, ये कुछ दिनों के लिए टल गया है और बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि कल इलेक्शन कमीशन में ये केस टेकअप होना था, तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला वहाँ से एक्सपेक्टेड था। लेकिन उससे पहले पीटीआई की लीगल टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था, वो भी पेशावर हाई कोर्ट से। अगर यहाँ पे करते तो फंस जाते, तो पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया और उन्होंने क्या आज हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कोई भी कार्रवाई करने से बल्ले के ख़िलाफ़ कार्रवाई या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक, उसकी डिटेल भी आपको बतानी है। फिर इमरान खान ने जेल से पैगाम भेज दिया है अपनी आवाम के नाम कि आपको पुरअमन रहना है हर सूरत। क्यों और क्या इतलात इमरान खान साहब तक पहुँचे हैं वो भी बतानी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपने देखा कल लाहौर में आवाम निकली, आज कराची में कुछ लोग निकले हैं पीटीआई के। तो ये जो बैरियर्स हैं खौफ के, ये ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से, लेकिन जो आज के दिन की सबसे टॉप स्टोरी है, जो मेन हाईलाइट है, अभी सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मचा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट से आने वाला वो ख़त जो जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से लिखा गया। और सेम पैटर्न है, वही काम जो कुछ अर्सा पहले तक मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब किया करते थे, ख़त लिखा करते थे और टफ़ टाइम मिलता था उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को। अभी सेम वही रिपीट हो रहा है और जस्टिस एजाजुल अहसन ने जो ख़त लिख दिया है आज, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। और यूँ समझ लीजिए कि ये मौजूदा दिनों की या इस सारे दौरानिए की, जब से काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं उस वक्त से लेके अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, जो उन्होंने बेंचेस को बनाने के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से ये ख़त लिखा कि उनको ये लग रहा है कि जो चीज़ तय की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। सारी तफसील एक एक करके बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने फुटेजेस देखी हैं कल से लेके अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हैं बेचारे शेर अफजल मरवत की, यार ये क्या तरीका है भाइयों, पख्तून भाइयों, ये क्या कर दिया शेर अफजल मरवत के साथ। वो बेचारे कह रहे हैं कि आइंदा मैं जब पब्लिक में जाऊंगा तो हेलमेट पहन के जाऊंगा। वो हमने तो बड़ी मिसालें सुनी थी, आए ना ज़रा खुशबू लगा के, तो शेर अफजल मरवत साहब पता नहीं कौन सी खुशबू लगा के पहुंच गए कि उनके साथ। बहरहाल ये बड़ा रिस्पेक्ट है, बड़ा प्यार है, या जोक्स अपार्ट बड़ा क्यूट जेस्चर लगा लोगों ने जिस तरह से, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि ये प्यार करने का या कौन सा तरीका है। लोग कंधों पे उठा लेते हैं, थोड़ा हल्ला शेरी देते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये बड़ा यूनिक था जिसने सोशल मीडिया को काफ़ी कैप्चर किए रखा कल से लेके अब तक। तो मैंने सोचा ये मोमेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहरहाल शेर अफजल मरवत के हवाले से अपडेट ये है कि 7 नए मुकदमात उनके ऊपर हुए थे, आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से फ़िलहाल रोक दिया है। तो शेर अफजल मरवत जो कुछ करते दिखाई दे रहे थे उसका असर अब आपको गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर नज़र आने लग गया है।
खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में शुरू हुआ सिलसिला लाहौर से बाइक रैली, और फिर अब कराची में भी लोग निकले हैं और उन्होंने भी थोड़ा अपना जलवा दिखाया। बल्कि आज मैं देख रहा था लाहौर में एक प्रोमो शूट हुआ जहां पर कुछ नौजवानों ने पार्टी परचम उठाकर इमरान खान से ये अहद किया कि वो 8 फरवरी को नशिस्तें जीतकर उनको तोहफे के तौर पर देंगे। देखते हैं कब ये मुमकिन हो पाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शेर अफजल मरवत की जो ज़मानत है वो हो चुकी है। अब इमरान खान साहब तक ये सारी मालूमात पहुंच रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में किस कदर रेजिस्टेंस के बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अब ये ख़तरा थोड़ा थोड़ा सा कहीं लाहक हो रहा है कि इसी तनाव की सी सूरत हाल में या आवाम के और ये जो पुलिस की एक छुपन छुपाई का सिलसिला जारी है, इसमें कोई और कार्रवाई ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने वकला के थ्रू स्पेशल ये पैगाम भेजा, जो उनके वकला ने एज़ इट इज़ आज पढ़ के बताया या मीडिया के सामने उसे बताया कि इमरान खान साहब का ये मैसेज है कि पूरा पाकिस्तान, उनके तमाम कारकुनान, बिलखसूस PTI जो है वो पुरअमन रहे और किसी भी तौर किसी को कोई मौका ना मिले कि वो फिर से इन सारी चीज़ों की आड़ में कोई कार्रवाई ऐसी करें जिससे पार्टी को नुकसान हो या पार्टी मुश्किलात से दो चार हो। तो पुरअमन रहना ये इमरान खान साहब की ख़ास तौर पर तलकीन है। अच्छा, अब आ जाएँ बल्ले के निशान के हवाले से। क्विक अपडेट ये है कि कल इलेक्शन कमीशन में ये केस टेकअप होना था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दीवार पर लिखा हुआ है फैसला कि बल्ले का निशान वापस होने जा रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली PTI की जो कानूनी टीम थी उन्होंने बड़ा इसको नपे तुले तरीके से मूव्स किए हैं अपनी, और वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के हवाले से उनको चैलेंज कर दिया था और कहा था कि जनाब हम ऑलरेडी करा चुके थे, हमें उसी पोजीशन पे रहने दें। हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पे करा तो लिए हैं नए इंतखाबात, लेकिन इनको चैलेंज किया जा रहा है और 175 के करीब सियासी जमातें, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, वो लोग आके चैलेंज कर रहे हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इंटरनल मामला है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर उनसे जवाब मांग लिया है और ये भी कहा है कि जब तक हम फैसला ना कर दें PTI के खिलाफ या बल्ले के हवाले से कोई भी डिसीजन ना किया जाए या कोई कार्रवाई या कोई फैसला ना दिया जाए। दैट मीन्स कि बल्ले का निशान अभी फ़िलहाल महफूज है और आगे आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि महफूज रहेगा, क्योंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट में है। तो वहाँ से PTI को कभी इम्कान था रिलीफ मिलने का और ये वक्ती रिलीफ उनको मिल गया, तो इसलिए फ़िलहाल बल्ले का निशान आप महफूज समझें। लेकिन सरप्राइजिंगली एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है, मैं देख रहा था एक सियासी जमात है जिसका नाम है हम अवाम पाकिस्तान, वो पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने कहा कि बस ये कह लो तरला नहीं किया, ये नहीं कहा कि अल्लाह के वास्ते ये बल्ले का निशान हमें दे दो, बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया और आज दरख्वास्त भी दायर कर दी कि जनाब बल्ले का निशान जो है वो हमें दे दें। इस पार्टी का नाम तक नहीं किसी ने सुना, मैंने आज हल्फन कह रहा हूँ, मैंने आज पहली बार सुना, मैंने लिख के रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है। हम अवाम पाकिस्तान, इसने कहा है कि चूंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, बल्ले का निशान जो है वो खाली हो गया है, किसी पार्टी के पास नहीं है, ना किसी और सियासी पार्टी ने क्लेम किया है, तो इसलिए ये बल्ले का निशान आप हमें दे दें। क्या बात है, बल्ले का निशान ना हो गया, कोई टॉफ़ी होगी, कोई च्युइंगम होगी कि किसी ने नहीं ली तो चलो आप हमें दे दें। क्या मतलब इस तरह से फैसले होने हैं। खैर, पेशावर हाई कोर्ट ने तो फ़िलहाल रोक दिया है बल्ले के ख़िलाफ़ कार्रवाई से। तो ये इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग अपडेट थी, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ। अब आ जाए ज़रा मेन जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से और कानूनी जंग के हवाले से, जो कानूनी बैटल इमरान खान की चल रही है, इसमें आज इमरान खान की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई है। तो ये जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं ये हैं दहशत गर्दी के हवाले से जो केसेस उनके ऊपर कायम किए गए थे उससे मुतालिक। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस है या कहीं पे कोई एहतजाज हो गया उससे मुतालिक जो केसेस हैं, तो इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमा थे। तो आज प्रोसिक्यूटर जब पहुँचे अदालत में, उन्होंने मुखालफत की कि जनाब इनको ज़मानत ना दी जाए, इनकी इमा पर या इनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ। तो जज साहब ने पूछा कि क्या उस वक्त इमरान खान साहब मौके पर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौके पर मौजूद थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके फ़ौरन बाद जज साहब ने इमरान खान की ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली हैं दहशत गर्दी के केसेस में, जो कि एक बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिन केसेस में जेल में कैद हैं उनसे फ़ौरी उनकी रिहाई मुमकिन हो रही है, क्योंकि वो अलग केसेस हैं जिनमें वो गिरफ्तार है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि ज़मानत तो मंजूर होगी, अब रिहाई कब होगी? ये ज़मानत जो मंजूर हुई है ये डिफरेंट केसेस में है। इमरान खान साहब को अभी लंबी कानूनी जंग लड़नी है, आप भी तैयार रहें, वो खुद भी तैयार है, मेंटली भी और फिज़िकली भी वो इस
कानूनी जंग को लंबा लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो अभी तो तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस और पता नहीं और कौन कौन से नैब के केसेस, ये साइफ़र का केस, अभी तो ये सारे मामला चल रहे हैं। देखते हैं कि इनमें कब उनको रिलीफ मिलता है और कब जमानतों के तक सूरत पहुँचती है। इसी सारे मामले में आज की एक और अपडेट है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, दैट इज़ कि इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो सकती है, यानी क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकते हैं। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तोशाखाना का वो केस जिसमें 5 अगस्त को उन्हें सज़ा सुनाई गई, जो बाद में मुअत्तल भी हो गई, उसमें जो फ़ैसला है उनका वो अभी भी इन फील्ड है, वो फ़ैसला भी मुअत्तल हो। जब तक वो फ़ैसला भी मुअत्तल नहीं हो जाता, इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। जहाँ पर बारीक नुक्ता आके फंस जाता है वो ये कि प्रोसिक्यूटर जो हैं या इमरान खान के मुखालिफ जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि आप पहले ही, वो अदालत से कह रहे हैं कि आप पहले ही इनको रिलीफ दे चुके हैं, इनका जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है। जब सज़ा मुअत्तल हो रही थी उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि फ़ैसला भी मुअत्तल कर दें। तो जब एक फ़ैसला ऑलरेडी आ चुका है तो उसी में दूसरा फ़ैसला कैसे दिया जा सकता है। तो ये वो प्ली ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने पहले नहीं कहा। तो इमरान खान के जो वकील है लतीफ़ खोसा, वो कह रहे हैं कि हमने ज़ुबानी तौर पर ये कहा था, तहरीरी तौर पर रह गया, तो हम अभी आपको तहरीरी तौर पर कह तो रहे हैं कि वो फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए। तो अगर वो फ़ैसला मुअत्तल होता है तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो गौरतलब बात है वो ये कि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उन्होंने डिसाइड करना है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसी सारी सिचुएशन के दौरान जो आज की मेन हाईलाइट है, जहाँ पर हलचल मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी और बहुत सारी डिबेट इस वक्त शुरू हो जाएगी नेशनल टेलीविजन्स पर भी और हर जगह पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टीवी टॉक शोज़ का प्रोग्राम इस वक्त हो रहा होता है, तो मुमकिन है कि उसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही हो। लेकिन मैंने सारे उन एंकर्स के ट्विटर अकाउंट खंगाल मारे हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ के ऊपर जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ पूरे का पूरा वो लॉन्च कर देते थे एक अटैक। देखें जी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह ख़त लिख दिया तो इसका मतलब है बंदयाल साहब ने तो पता नहीं क्या कर दिया जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह ख़त लिखा। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं और जो सीनियर जज हैं जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने एक ऐसा ख़त लिखा जिससे हलचल मची हुई है। ख़त ये लिखा है उन्होंने कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो नाफिजुल अमल हो गया, जिसमें चीफ जस्टिस मौजूदा जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो ज़ोर दे दे के ये कह रहे थे प्रोसीडिंग के दौरान, जो हमने बराह रास्त सुना, कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो अगर जजेस में तकसीम हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या कबाहत है, ये इस कानून में ऐसा क्या गलत है जो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। तो जजेस अपनी पावर जो है, मैं तो कम अज़ कम ऐसी पावर नहीं अपने पास रखना चाहता, मैं तो जनाब ये डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने इस बारे में बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिए, जिसके नतीजे में ये लगता था कि तमाम बेंचेस जो हैं वो 3 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से बनेंगे। अब उन 3 सीनियर जजेस की जो कमेटी है उसमें एक तो चीफ जस्टिस साहब हैं, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और तीसरे जस्टिस एजाजुल हसन हैं। ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। जस्टिस तारिक मसूद गालबन अगले 1 आध महीने में रिटायर हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर तो जस्टिस एजाजुल हसन है। अब आज उन्होंने जो ख़त लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजेस को, उसमें उन्होंने एतराज़ उठाया है, या आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब जो तरीक़ाकार होना चाहिए था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो फॉलो नहीं किया गया। यानी वो कहते हैं कि जिस मीटिंग में मैं मौजूद था बेंच बनाने के हवाले से, 2 अहम केसेस के हवाले से जो बेंचेस अभी रिसेंट बनाए गए हैं, एक सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से और दूसरा जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के जो रेफरेंस का मामला है उसके हवाले से उनकी आईनी दरख्वास्त पर बेंच बनना था। तो ये दोनों मामलात के ऊपर जो बेंच बना है वो उनकी मुशावरत और तय किए गए तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं बना। वो कह रहे हैं कि मीटिंग में ये तय हुआ था कि जजेस जो हैं वो पिक एंड चूज़ नहीं होंगे बेंच बनाने के लिए। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऐसे लाइन में रखें, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं 7 जजेस, वो बेंच की सरबराही बेंच में शामिल हो जाएंगे, वो सुनेंगे केस, और वाइस वर्सा होगा जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के केस के हवाले से। लेकिन जब बेंचेस बने तो ना सिर्फ ये कि वो 7 रुकनी बेंच नहीं था, 6 रुकनी बेंच था, बल्कि वो उन जजेस पर मुश्तमिल नहीं था जो तरीक़ाकार तय किया गया था कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो दैट मीन्स कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एजाजुल हसन के साथ की जाने वाली मुशावरत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया
और अपने तौर पर उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन लिखते हैं कि ये भी तय हुआ था कि अगर बीच में से कोई एक आध जज रिक्यूज़ करे या माजरत करे कि जनाब मैं नहीं इस बेंच में बैठना चाहता, तो उनकी जगह पर जो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज होगा उसको शामिल कर लिया जाए, तो कोई पिक एंड चूज़ ना हो, सीनियर मोस्ट जजेस हों। लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजेस को बताया कि ये तरीकाकार फॉलो नहीं किया गया। तो ये जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस बंदयाल के टाइम पे करते रहे हैं, ख़त लिख लिख कर बहुत सारे कानूनी मामलात को पेचीदा करते रहे हैं, अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। उसी तरह से जस्टिस एजाजुल हसन ने ख़त लिख दिया और उसी तरह से चीज़ें कंट्रोवर्शियल एक तरह से हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच अगर बन जाता तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन जब सीनियर मोस्ट जजेस में से 2-3 जजेस निकाल दिए गए तो उसके ऊपर उनके अपने हामी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी आईब्रोज रेज़ की, क्वेश्चन किया कि ये क्या, ये तो नहीं होना चाहिए था, इस जज को तो नहीं निकाला जाना चाहिए था, इन जज को तो शामिल होना चाहिए था इस बेंच में। लेकिन बाद में पता ये चला कि ये बेंच इस तरह से बना है कि जिसके ऊपर अपने साथी जजेस ने एतराज़ उठाया है। इसकी तफसील अभी शायद आपको सुनने को मिले जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ सामने आए या कोई अदालती प्रोसीडिंग के दौरान कुछ रिमार्क्स आएंगे तो मज़ीद पता चलेगा। बहरहाल ये एक चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर हाईलाइट हो रही है। आज ही के दिन की एक और बड़ी ख़बर ये कि नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी तक इन फील्ड है, वो बरकरार है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसी के साथ चूँकि इलेक्शन एक्ट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या पीडीएम हुकूमत ने तरमीम कर दी थी कि नाअहली जो है वो 5 साल की कर दी गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ताहियात नाअहली का, दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत 5 साल नाअहली, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती थी। तो आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया और बल्कि कोई दरख्वास्त भी दायर हुई है उसके ऊपर। आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं उनको देखकर, उनको सुनकर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहियात नाअहली का फ़ैसला है वो भी अब रिवर्स होने जा रहा है। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये इससे कोई मसला नहीं है कि ताहियात नाअहली ख़त्म हो रही है या क्या है, ठीक है नहीं होनी चाहिए ताहियात नाअहली के, मैं ख़ुद भी अगेंस्ट हूँ। 5 साल बहुत होते हैं किसी पॉलिटिशियंस के लिए, वो पूरे का पूरा सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता है लोगों का। लेकिन प्रायोरिटीज़ डज़ मैटर। इस वक्त मुल्क में कल ही इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया गया और आज क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? क्या सब कुछ ठीक है? आज भी खदीजा शाह को जिस तरह से, जिस अंदाज से पंजाब से बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया, बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया गया, वो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब है। मैं ये समझने से कासिर हूँ या मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी आज के दिन, जब एन हर चीज़ तकरीबन तय थी, अदालत ने हुक्म दे दिया कि उनको प्रोड्यूस करके पेश कर दिया जाए और एन मोमेंट पे आके कह दिया कि जनाब उनको तो हैंड ओवर कर दिया गया बलूचिस्तान पुलिस के। तो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं सिर्फ इस खदीजा शाह के केस में नहीं, पता नहीं और कितने केसेस हैं जिनमें बैक टू बैक रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। क्या वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अगर कहीं पर हो रही हैं तो उसके ऊपर मसीहा कौन बनेगा, कौन मदावा करेगा इन चीज़ों का? ज़ाहिर बात है अदालतों को स्टैंड लेना है, तो अदालतों की जो प्रायोरिटीज़ हैं कम अज़ कम इसके ऊपर नोटिस ही एक आ जाता, कम अज़ कम एक नोटिस, सिर्फ एक नोटिस आप ले लेते तो साथ साथ बेशक पैरालल ये भी चलाएं, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों की दुहाई तो सुने। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये सारी सिचुएशन है। आखिर में ये खबर, और मैंने चूँकि वादा किया कि सारी चीज़ें एक ही साथ आपको एक ही व्लॉग में बता दूंगा, तो आखिर में ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी अब चल रहा है। तो उसके हवाले से भी ये फ़ैसला हुआ था कि जेल में ट्रायल होगा। तो इस जेल ट्रायल के हवाले से इसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, और आज जस्टिस आलिया नीलम ने इस केस की हेयरिंग की है और उन्होंने इस केस की हेयरिंग करने के बाद अदालत से ये कहा है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुन के डिसीजन करे कि क्या इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकता है जेल में ट्रायल के हवाले से या नहीं कर सकता। तो उसके हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो आपको बताऊंगा। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन वक्त कम है, तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।